हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें कि जिसका नाम है कर्म का फल। यानी कि कभी न कभी हम सभी को कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे जैसा भी हो। जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उस प्रकार का फल हमें कभी न कभी मिलेगा, ऐसा इस कहानी का जो है सार है। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से है और हमें लगता है कि हम जो कर्म करते हैं शायद हो सकता है कि ऊपर वाला देखता ना हो, लेकिन सब रिकॉर्डिंग होती है और इस जन्म में नहीं तो कहीं अगले जन्म में आपको ये सब भुगतना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के अपने कर्म कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर्म कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है तो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि कभी ना कभी उसका फल हमें किस जन्म में भुगतना पड़ता है। ऐसा इस कहानी का सार है। तो इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। तो आइए सुनते हैं कर्म का फल। तो एक बार की कथा है कि देवऋषि नारद और ऋषि अंगिरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको ज़ोर से डंडा मारता है। इन्हें मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहाँ से चला जाता है। यह दृश्य देखकर देवऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अंगारा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषिवर, यह दुकान पहले ही एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बन गया, कर पैदा हुआ, और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखें, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे झूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्म के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, बेशक इसके लिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। तो ये थी संक्षेप में छोटी सी कहानी थी कि किस प्रकार से जो कर्म फल है वो हमारे आगे आता है और उसको हमें भुगतना पड़ता है। कई बार तो हमने देखा हो कि हमें इसी जन्म में उसे भुगतना पड़ता है, दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर तो इसी जन्म में ही उसका निपटारा हो जाता है। तो जो कुछ भी संपत्ति आप अपनी औलादों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको इस प्रकार से इकट्ठा करें कि वो किसी गलत ढंग से अर्जित ना हो। नहीं तो हो सकता है कि आपको भी इसी तरह से कोई कर्म का फल जो है पुराना भुगतना पड़ जाए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और एक मिठाई की दुकान होती है जिसमें कि एक कुत्ता जो है वो पहले उस दुकान का मालिक हुआ करता, और फिर बाद में जब वो वहाँ पर कुछ खाने आता है, उसको लड़का है उसको जो है मार के भगाता है। तो इस प्रकार से ये कहानी है और एक हमें शिक्षा देती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए जीवन में। कई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम करते भी हैं तो हमें उसको ठीक कर लेना चाहिए इसी जन्म में, ताकि अगले जन्म तक बात ना पहुँचे। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने समय दिया, आपने हमारी कहानी को पसंद किया होगा उम्मीद है, और आपको ये कहानी पसंद आएगी। आपने कुछ ना कुछ प्रेरणा इससे ली होगी। इस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।